अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माश की दाल के दही बड़े बनाने की रेसिपी। और ये एकदम न्यू और डिफरेंट रेसिपी आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखी होगी, क्योंकि आज हम इन दही बड़ों को बनाएंगे माश की दाल के साथ। हम इसमें मूंग की दाल भी ऐड करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इतने अमेजिंग इसके रिज़ल्ट आते हैं। तो आपने भी ज़रूर इस तरीके से इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखना है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसको बनाने के लिए माश की दाल लेंगे हम आधा कप, और साथ में मूंग की दाल ली आधा कप। तो मैंने दोनों दालों को यहाँ पर 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था, और दालें देखिए अच्छी तरह से भीग कर फूल चुकी हैं। तो अब हमने क्या करना है, इनको हमने पीस लेना है, ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और इन दोनों दालों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। और ये दोनों दालें जो हैं मिलकर जब इससे हम दही बड़े तैयार करेंगे, इसके पकोड़े तलेंगे ना, तो वो बहुत ही शानदार बनते हैं, बहुत ही अमेजिंग। आपको ये फ्लेवर इतना पसंद आएगा कि आपके ये फेवरेट हो जाएंगे। आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। ना तो इसमें बेकिंग पाउडर डलेगा, ना बेकिंग सोडा डलेगा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारे दही बड़े बन के तैयार होंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे कि मशीन हमारी यहाँ पर ये ब्लेंडिंग जार चल जाए और दाल पिस जाए। अगर ज़्यादा पानी हो गया तो मुश्किल हो जाएगा पकोड़ों को मकसद सेट करना, बनाना। तो आपने बहुत कम पानी के साथ बनाना है। मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून पानी डाला है इसमें, इससे ज़्यादा नहीं डाला है। ये देखिए दाल अच्छी तरह से पिस चुकी है, और ये देखिए आप कितनी गाढ़ी है। इसमें नमक डाल देंगे और साथ में चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़े से पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे, अजवाइन डालेंगे 1/4 चम्मच। अजवाइन जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो आप चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसकी ख़ास ट्रिक है कि आपने इसको अच्छी तरह फेंटना है, क्योंकि ना तो मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूँगी ना बेकिंग सोडा, और मैं इसको ऐसे ही बनाऊँगी डायरेक्ट। तब भी हमारे जो पकोड़े होंगे ना वो बहुत फूले हुए बनेंगे। तो यहाँ अच्छी तरह एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए इसको फेंटना है 3 से 4 मिनट तक। अच्छी तरह इसको नरम और सॉफ्ट तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए इसको मैंने अच्छा सा फेंट लिया है, काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है। और यहाँ पर अब मैं इसके लिए इसको मैं आधे घंटे का रेस्ट दूँगी। तो यहाँ पर जब तक कि मैं इसके लिए एक पानी तैयार कर लेती हूँ, जिसमें हम पकोड़े तलने के बाद डालेंगे। तो नमक और चीनी 1 टीस्पून, ये दोनों चीज़ें डालकर पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जब हम पकोड़े तलेंगे तो हम इस पानी में डालेंगे। तो यहाँ मैं ग्रीन चटनी तैयार कर रही हूँ। हरा धनिया लिया है, नमक, पुदीने की पत्तियाँ, 2 लहसुन के जवे लिए हैं, और 5 हरी मिर्चें ली हैं, ज़ीरा लिया है आधा चम्मच। तो इन तमाम चीज़ों को मैं पीस लेती हूँ। ये देखिए हरी चटनी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। और इमली की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, वो मेरे चैनल पर आप चाहे तो देख सकते हैं जाकर। तो चलिए ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। मैं नॉर्मल साइज़ के डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम डालेंगे पकोड़े। और ये देखिए ये एकदम मकसद ऊपर आएंगे तो समझ लीजिएगा हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। और आपके जो ऑयल है ना ये गर्म होना चाहिए, मीडियम गर्म। अगर आप ठंडे ऑयल में ये पकोड़े तलेंगे ना तो ये बैठ जाएंगे और ये सही से फ्राई नहीं होंगे। तो आपने इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखना है कि ऑयल जो है ना वो हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए। बहुत तेज़ भी गर्म ना हो कि फ़ौरन से कलर आ जाए और पकोड़े जलना शुरू हो जाए। बस नॉर्मल मकसद गर्म होना चाहिए तेल। तो यहाँ पर देखिए पकोड़े फूल भी गए, अपने साइज़ से डबल हो गए और ये ऊपर आ गए हैं ऑयल पर। तो अब इन्हें हम अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा इस पर गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इनको पकोड़ों को निकाल लेंगे। ये देखिए कितने प्यारे खूबसूरत से ये फ्राई हुए हैं और कितने फूले हुए फ्राई हुए हैं ये। तो आप इनको अगर चाहें तो इस टाइम पे आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। आप इनको 15 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। इनको ठंडा करके आप रख लें। तो हमें तो फ़ौरन से बनाने हैं, तो मैंने इसलिए पानी में इनको डाल दिया है। तो यहाँ सारे पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं और ये भीग भी चुके हैं अच्छी तरह से। तो अब मैं इनको पानी से निकालूंगी। तो हल्का सा दबा के पानी से इसमें से ताकि निकल जाए, हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे और हम निकालते जाएंगे ताकि पानी इसमें से निकल जाए, एक्स्ट्रा पानी जो भी है। ये देखिए ऐसे हम निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ½ kg दही लिया है। दही को अच्छी तरह से हमने यहाँ पे फेंट लेना है। इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर फुल्कियों पर दही को इस तरीके से ऊपर से डालेंगे। जब आप सर्व करें तो आपने इसी तरीके से इनको सर्व करना है।
और अब हम इस पर हरी चटनी डालेंगे। और साथ ही में हम इसमें इमली की चटनी डालेंगे, खट्टी मीठी चटनी। आप चाहें तो मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी देख सकते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी इसके साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है और ये दही बड़े बहुत ही मज़े के लगते हैं इन दोनों चटनियों के साथ। तो बस मैंने इस पर ऊपर से चटनियाँ दोनों डाल दी हैं। अब मैं भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल गई हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है इसमें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थोड़े से चिली फ्लेक्स हम इसमें ऊपर से डालेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने इन दही बड़ों को सर्व करना है। ये देखिए कितने यमी लग रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक मुझे देना है। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।